नमस्कार। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वांकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। प्रेम को लेकर हमारे इतिहास की बात करें, हमारे अतीत की बात करें, हमारे संदर्भों की बात करें तो कुछ इस तरह की व्याख्या देखने को मिलती है। फरवरी का माह चल रहा है, इसी महीने हम बसंत पंचमी भी मनाई है और अब हम लोग 2 दिन बाद के अंदर, 1 दिन बाद के अंदर हम लोग 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन्स डे भी मनाने की बात कर रहे हैं। भारतीयों की बात करें तो भारतीयों के रगों के अंदर प्रेम बसा हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले व्यक्ति हैं। सबके साथ दया, प्रेम, करुणा के साथ भी जीना चाहते हैं। लेकिन नए ज़माने की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उस नए ज़माने में प्रेम ने भी नया आकार लेना शुरू कर दिया है। वो अपने मूल संदर्भों से भटकता हुआ नज़र आता है। तो क्या ये जो प्रेम है ये देह तक सिमटने की कोशिश कर रहा है या फिर वास्तव में प्रेम के जो मायने हैं वो वर्तमान संदर्भों में बदल चुके हैं? ये अपने आप में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें बदलते वक्त के साथ में उसके धार को, उसके लय को समझते हुए उसका अनुरूप ढलना भी ज़रूरी होता है। तो क्या प्रेम का अस्तित्व भी बदल रहा है? क्या प्रेम अब वो प्रेम नहीं रहा जिसके अंदर समर्पण की बात करें, श्रद्धा की बात करें, एक दूसरे के प्रति उत्थान की बात करें, कुछ इस तरह की सोच होती थी, या फिर जैसा आजकल हो रहा है कि पहले यूज़ और फिर बाद में सोचेंगे। चलिए इस बेहद महत्वपूर्ण अवसर के ऊपर आज हम लोग यही बात करेंगे कि आखिर प्रेम हमारे जीवन के अंदर क्या मायने रखता है और वर्तमान संदर्भों की बात करें, वर्तमान समय की हम बात करें, तो उसके अंदर प्रेम के क्या मायने हैं? आप उसे किस तरह से देखते हैं और हमारे आज के जो अतिथि हैं, उनका नज़रिया क्या कहता है? आइए कुछ इसी के बीच में संतुलन बैठाने की कोशिश करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि का। नमस्कार अनका सोंडे जी, मैं सुनील नारनोलिया शिक्षा सरोकार सीजन 3 के इस बेहद महत्वपूर्ण अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी, दर्शकों को बताना चाहूँगा, अनगा सोंडे जी वैसे किसी नाम की, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अगर आई रोमांस की अगर हम बात करें, उस कॉन्सेप्ट की हम बात करें, तो उसकी प्रणेता के रूप में इन्हें पहचाना जाता है। ये प्रोफ़ेशनली अगर हम लोग देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन बाय प्रोफ़ेशन के साथ-साथ बाय पैशन की अगर हम लोग बात करें तो लाइफ़ कोच भी हैं। ये लोगों को राह दिखाती हैं, बताती हैं कि जीवन आखिर किस तरह से जिया जाए। जो रिश्ते आप बनाते हैं, उन्हें ईमानदारी से कैसे निभाया जाए, कहाँ आप आगे तक निभाएँ और कहाँ दूसरा रुख अपना लें। तो इस तरह की बेहद महत्वपूर्ण बातों को ये समझाती हुई जीवन में आगे बढ़ रही हैं। ये एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। बैले डांसर भी हैं, कार्नेटिक क्लासिकल सिंगर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्विमिंग और बैडमिंटन चैंपियन भी हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक बेहद बहुमुखी प्रतिभा की धनी शख्सियत आज हमारे साथ में है, जिनसे कि हम लोग जानेंगे प्रेम आखिर क्या है। तो पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूँगा कि हम लोग जो रूटीन लाइफ़ जो बात करते हैं, डेली जो लाइफ़ की हम लोग जो बात करते हैं, उसके अंदर किस तरह से ट्रूली लव की बात करें और जो प्यार की बात करें, प्रेम की बात करें, आनंद की हम लोग बात करें, ग्रैटिट्यूड की हम लोग बात करें, वो जो सारी चीज़ें हैं, क्या वो प्रेम के ज़रिए वास्तव में विकसित हो सकती हैं या फिर प्रेम एक अलग चीज़ है, ये सारी चीज़ें अलग चीज़ है? Yeah, so what happens is love is a part of life. Love is a part of routine life. Love is a part of the life you lead every day. तो आपको क्या करना चाहिए कि all this gratitude, mindfulness, compassion, self-love, self-growth, it has to be a part of your daily routine. ऐसा नहीं है कि ठीक है मैंने आज सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं किया, आज मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं किया। नो, जैसे मैं जी रही हूँ, the state that I am living in the present, I have to be grateful. I have to be avoid self criticism, and I need to love myself to such an extent that मैं अपना खामियों से भी प्यार करूं और लाइफ में आगे बढ़ने का सोचो। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 10 मिनट निकाल दिया, दैट टाइम आई विल डू ग्रैटिट्यूड। आज मैंने 20 मिनट निकाल दिया, दैट टाइम आई डू सेल्फ लव। नो, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर बीइंग ओनली। जैसे कि किसी पे चिल्लाना, नहीं चिल्लाते, विल शो कंपैशन, प्यार से बात करते हैं, सुलझाते हैं। एंड सेल्फ लव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। खुद की निंदा नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू कम अप विथ सम सॉर्ट ऑफ एफर्मेशंस दैट यस आई कैन डू इट, आई एम केपेबल, मेरे से हो सकता है। तो खुद से प्यार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब खुद से प्यार करोगी तो दूसरों को भी प्यार के नजर से देखोगे। तो दीज प्रैक्टिसेस दैट आर देयर, दैट कंपैशन, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ एंड
self compassion, all these things should be a part of your routine only. ऐसा नहीं है कि separately मैं practice करूंगा, आज मैंने meditation नहीं किया, no, 5-10 मिनट meditation नहीं हुआ तो 5 मिनट कर लो. Have that sort of discounted view on yourself. So that's how you can lead a stable life when it comes to self love. बड़ी बात है कि यानी इसको हम लोग खांचों में नहीं बांट सकते, इसे जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। जैसे सांस ले रही हैं, जो नियमितता है, तो उसी तरह से उसको हमें बनाना पड़ेगा। और सही बात है, प्रेम की जो शक्ति अद्वितीय है, अगर हम उसको धारण करते हैं तो सारी चीजें आसानी से होने भी लग जाती हैं। तो पहला कदम अगर आप सही उठाते हैं, सही तरीके से रखते हैं, तो आपके आगे की राह खुद ब खुद आसान हो जाती है। किसी ने कहा है कि मोहब्बत और सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। तो आप ये देखिए कि इश्क की जो ताकत है वो कितनी बड़ी होती है कि जब वो किसी को अपनाता है तो फिर सारी दुनिया को भूल जाता है, कहीं सियासती जो दिमाग उसका नहीं रहता है। तो अनघा जी, एक सवाल और भी आता है, हम लोग जो बात कर रहे हैं इमोशनल और जो फिजिकल वेलबींग होने की है, क्या उसका भी हमारे जो प्रेम को देने और जो पाने की जो क्षमता है उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? Yeah, of course. See, we have to be balanced emotionally and physically. अगर दोनों में एक डिस्टर्ब हो तो प्रेम goes out of the window. तो क्या है कि when we are emotionally stable, we have a lot of resilience, we have a lot of compassion, and we see the world in a very positive way. So even when we are physically fit, we are more confident, we are more satisfied, and we come across obstacles in such a way that you are confident of challenges and you can overcome them. So that's why physically and emotionally you have to be balanced and you need to get that stability to love. अच्छा, एक सवाल और भी आता है कि हम लोग बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ट्रू पैशन की जो बात कर रहे हैं, पर्पज की जो बात कर रहे हैं, जीवन में जो हम लोग लेके चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो जो ट्रू पैशन है, जो पर्पज है, अगर हम उसमें तालमेल बैठाने की कोशिश करें और हमारे रिश्तों की जो बात करें, तो उसमें जो आत्म सेल्फ लव, जैसे आत्म प्रेम की जो आप बात कर रही हैं, वो उसके जरिए किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं अलग से नजर आती है। जहां पर आप अपने पर्पज की बात कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल होना पड़ता है, जहां पैशन की बात करें तो आपको सारी दुनिया को भूल जाना पड़ता है, और फिर उसमें संतुलन बैठाना और संतुलन बैठा के अपने आप से प्रेम करते हुए आगे निकलना, तो ये कैसे? So it is important to have a purpose. Relationship सब कुछ नहीं होता है जिंदगी में, तो relationship भी तभी फूलता है when you have an external purpose. Like suppose there is a couple who are very much in love. तो एक टाइम के बाद वो हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है. That time also and before the honeymoon period also, it's better if each individual or each partner in the relationship has a purpose in their life, जिसके पीछे आप भागो, जिसके लिए आप passionate रहो. ताकि for example, if you have some physical exercise as your purpose in life, तो every day you are dedicating 30 to 45 minutes for that physical exercise. तो किसी भी तरीके से you will not forget it. That time what happens, you feel completely satisfied if you have met that goal of reaching that passionate purpose in your life. So that time what happens, you become self-satisfied and you tend to give your everything to the relationship. So relationship also improves, your connection with yourself also improves, so you have achieved also something, so that gives you confidence. So that way a purpose is important in life. अनघा जी, मैं देख रहा हूँ हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं, तो एक दर्शक माध्यम जी हैं, वो एक सवाल हमसे लेना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि रिश्तों से नकारात्मकता की जो बात करें, नकारात्मक विचारों की जो हम बात करें, उसको कैसे हटाया जाए? आत्म प्रेम की जो हम बात करें उसके जरिए, फिर आपकी नजर में जो भी आता हो कि ये इस तरीका हो सकता है। Yeah, so the relationship is never negative, the perspective is negative. तो जिस नजर से हम देखते हैं ना, वही तो negative होता है. But the thing is, when there is कड़वाहट or negativity in a relationships, it's better you take a step back, view it from a third person's angle, and then check, okay, what went wrong, what could go right. ऐसा नहीं है कि quitting is not an option sometimes. Sometimes what happens कि if you work on the relationship, that time the relationship blooms. So, but if every option is out, then quitting should be the last option. But coming to working on the relationship, you can show compassion to your partner, and at the same time you can be focused on yourself also, that okay, she or he is not responding, she or he is not living up to the mark, she or he is fighting with me, तो इस situation में क्या किया जाए? तो that's what you have to see the other person with compassion और sympathy में बहुत
there's a thin line of difference. Sympathy is like, you just show sympathy and throw it out of the window. Arey, wohi pagal hai, this, that nonsense. But if you are coming to a place of compassion, you're trying to understand your partner and you're trying to develop some sort of healthy connection with your partner, because of which you are progressing together, so that somebody is not left out, and you are not criticizing the person. You are trying to point out the positives in the situation, and you are trying to see yourself also positively. And second most important thing is you need to love your partner, and you need to show forgiveness to your partner कि ठीक है, एक बार फॉरगिव करो, बट उसको पता चलना चाहिए कि she has or he has committed a mistake that is forgivable, and my partner has forgiven me. And most importantly, you need to forgive yourself also. So forgiveness is a step to move forward in life, not to move backward in life. बहुत बड़ी बात है कि फॉरगिवनेस है वो एक बहुत बड़ी ताकत है जिसके जरिए हम बहुत सारी समस्याओं को सुलझा भी सकते हैं और आगे रिश्ते में बढ़ भी सकते हैं। क्रिटिसाइज करने चीजें ठीक नहीं होती हैं, वो आगे की तरफ बढ़ती ही जा रही होती हैं। हमारे साथ और भी दर्शक जुड़े हुए, एक दर्शक और है जो मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण जो सवाल इन्होंने पूछना चाहा है, ये गंगाधर जी हैं डीम। तो ये कह रहे हैं, इफ समवन इज फीलिंग स्टक और अनवर्दी, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस टू देम? लग रहा है कि जिंदगी में हम यहीं अटक के रह गए हैं, वो आगे बढ़ने को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और अक्सर आजकल की हम जनरेशन की बात करें, आजकल के वक्त की बात करें, तो ये बातें बहुत होती हैं कि हम किसी न किसी एक ही चीज पे आगे चिपक जाते हैं, आगे बढ़ना बड़ा मुहाल हो जाता है। So stuck and unworthy are two different parameters. Stuck comes from outside, unworthy comes from inside. So stuck comes from external circumstances, unworthy, the feeling of unworthiness comes from internal, like अंदर से जो आती है वो फीलिंग, दैट इज अनवर्दी. तो फर्स्ट यू हैव टू, बीइंग स्टक इज फाइन, ओके, बीइंग स्टक इज कंप्लीटली फाइन बिकॉज सम थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, सो वी कैन नॉट go ahead and we cannot repair it or we cannot change it, so that's okay. But this feeling of unworthiness, how to overcome is you have to realize that things are not in your control sometimes. So ऊपर वाला जो भी जिंदगी हमें देता है, हमें जीना चाहिए. कभी कभी हम जो जिंदगी हमारे लिए बनाते हैं, कभी कभी वो वर्क नहीं होता. तो realizing that the point of control is not with you, okay, and you are very much confident of the fact that you can make it, you are capable, you have made it so far. अपने अगर आप 30 साल जिंदगी जिए तो you have lived those 30 years, तो there is nothing to feel unworthy about कि मैंने किया है, मैं आगे बढ़ा हूँ, मैं यहाँ तक आगे बढ़ा हूँ, आगे भी हो जाएगा. So that kind of confidence. So the best thing is to positive, you have to practice affirmations. तो affirmations क्या होता है कि they are some sort of आप एक नोट बना लो, every day you read like 5 to 10 affirmations. I am whole and complete, what I want is coming to me, my voice is important. तो ऐसे करके ना आप ऐसे कार्ड्स बना लो and read it every day, so that it gives you some sort of perspective in life and it boosts your confidence and also you feel more worthy. चलिए, अच्छा एक सवाल और भी सवाल जुड़ा हुआ पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन से जो प्रैक्टिकल वेज हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे जिसके जरिए हम लोग अपनी जो भीतरी खुशी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसको पाने में सफल हो सके, इसके बजाय कि हम बाहर उसे खोजते फिरें? तो आपने बताया कि इस तरह से लिखी सब चीजें, और ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं जिसके जरिए हम अपनी चीज को अचीव कर सकते हैं? इंटरनल हैप्पीनेस. जी बिल्कुल, इंटरनल हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग बाहर खुशी खोजने जाते हैं कि क्लब में चलो, पार्टी कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो कहीं ना कहीं भीतर बड़ी तन्हाई रहती है, बड़ा दुख सा रहता है. तो इंटरनल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ फैक्टर कॉल्ड सेल्फ लव टू द मैक्सिमम. तुम्हें खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगना चाहिए. बेसिकली सेल्फ लव एंड लोनलीनेस गो हैंड इन हैंड. अगर मेरे साथ करने के लिए कुछ नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है, तो लोनलीनेस आ जाती है. बट हाउ कैन यू रिमूव दैट लोनलीनेस इज बाय डूइंग थिंग्स दैट यू लाइक, बाय डूइंग थिंग्स दैट यू आर कंफर्टेबल. एंड कभी कभी नए चीजों को ट्राई करने में भी यू बिकम अ सॉर्ट ऑफ लेस लोनली एंड मोर internally happy. And what you have started you have to finish, तभी तो achievement बोलते हैं उसको. And in a diary or in a journal you maintain a gratitude journal saying that आज मैं इसके लिए grateful हूँ, आज मैं उसके लिए grateful हूँ. What is gratitude, what is mindfulness is to live in the present moment and to appreciate life's small moments. कि ठीक है, मेरे साथ आज मेरे को ऑटो मिल गई, yes I'm happy. आज मेरे टैप में पानी आ गया, yes I'm happy. तो small things you have to celebrate. and जब भी एक achievement से कर लेते ना, you have to reward yourself, so that way you feel more internally happy
And third thing is, in your journal you should also write what went good today, what went bad today. तो journaling की habit कर लो. And always remember that external factors are temporary. ये जो party करोगे, lunch पे जाओगे, आज एक दोस्त आएगा कल नहीं आएगा, दिस इज ऑल टेम्पररी, बट यू बीइंग देयर फॉर योरसेल्फ एंड स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ शुड बी द अल्टीमेट गोल. बहुत बहुत धन्यवाद अनघा जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण सी बात बताई। अगला जो सवाल ले उससे पहले मुझे बशीर बदर साहब का एक शेर याद आ गया। फरमाते हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उससे वो बेवफा हो जाएगा। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ये कि अक्सर आप जो बात होती आत्म प्रशंसा की हम लोग जो बात करते हैं, सेल्फ अप्रिशिएशन होना चाहिए, और तो दो बातें आती हैं मन में। बहुत ज्यादा सेल्फ अप्रिशिएट अगर हम अपने आप को करने लग जाए तो क्या हमारे अंदर ईगो नहीं बढ़ जाएगा? फिर पता चलेगा हमें अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझने लग जाए, दूसरी चीजों से हम अपने रिश्ते नाते ताल्लुकात को तोड़ने लग जाएं। तो एक तो ये भी बड़ा सवाल रहता है, और दूसरा कि अगर ऐसा नहीं है, अगर कंट्रोल में रहते हैं, तो फिर इसको हम लोग किस तरह से बैलेंसिंग वे के अंदर, बैलेंसिंग में जोर इसलिए दे रहा हूँ कि अक्सर अपने आप को अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, ईगो की तरफ ज्यादा टाइम ही नहीं लगता, पता ही नहीं चलता कब आप ईगो से बिल्कुल पीड़ित हो चुके हैं, अहंकार से पीड़ित हो चुके हैं। तो उसको सही ढंग से कैसे प्रैक्टिस करें कि हम अपने आप को डेवलप भी कर पाएं और जो सेल्फ एप्रिशिएशन उसका सही महत्व भी समझ पाएं। So every day when you're writing in your journal or your personal diary, limit it to some number of things. जैसे कि today I am going to appreciate only 3 things about myself. ऐसे लंबा लिस्ट लिखोगे तो obviously ego ही बढ़ेगा. तो limit it to like 3 things. एंड यू हैव टू डू इट एज अ डेली प्रैक्टिस कि आज मेरे से ये हुआ, आज मेरे से वो हुआ. सो येस, इट इंक्रीजेस योर फीलिंग दैट यू आर केपेबल एंड यू कैन डू इट. बट ईगो कम्स इन टू द प्लेस व्हेन यू फील लाइक यू आर नॉट fulfilling what you have promised, like you know, तू होता कौन है मेरे से ऐसा बात करने वाला. दैट इज ईगो. ठीक है, उसने ऐसा बात किया है तो मुझे ऐसा रेस्पॉन्ड करना चाहिए. सो दैट इज कंपैशन. So that way you are separating the ego from the fact that you are having this self-love and compassion for everybody, not only yourself. And second thing is to bring about the balance कि हाँ, appreciation will lead to self-love, over appreciation leads to ego. So that is the thing. So you need to draw a line when you say that किसी भी चीज ओवर होके नहीं करना चाहिए, like too much is too bad. So important lessons are there in life. You learn from it, you pick it up, you move forward. You don't look back with regret, you look forward with reflection. यानी कि संतुलन की बेहद आवश्यकता है। दर्शकों, हमारे साथ में जुड़ी हुई अनघा सौंडे जी, जो कि हमें जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ा रही हैं, हमें बता रही हैं कि संतुलन कितना जरूरी है और उसे किस तरह से जीवन में साधा जाए कि आपका जीवन भी बहुमूल्य बन जाए और आने वाले वक्त में लोग उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी एक सही दिशा दे पाए। जैसे मैं कह रहा था कि फरवरी का मंथ चल रहा है, प्रेम की बात हो रही है, तो ये अनघा सौंडे जी के जरिए हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रेम के सही मायने क्या है। यहाँ पर उन तमाम थिन लाइन्स की हम लोग जो बात करते हैं उनका भी ये महत्व बता रही हैं, और हमें ये भी बता रही हैं कि प्रेम की शुरुआत आखिर कहाँ से होनी चाहिए और क्या उसके बीच में संतुलन रखना चाहिए। अनघा जी, एक सवाल और भी यहाँ पर आता है कि लाइफ के अंदर जब कोई पास्ट ट्रॉमास होते, पास्ट बोन्स जिन्हें बात करते हैं वो होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सनल जो ग्रोथ की बात करें, सेल्फ लव वाली जो बात करें, उसके भीतर भी कहीं ना कहीं रोड़ा डालते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सेल्फ लव की जो हम बात कर रहे हैं, इनके जरिए उन्हें भरने में भी कोई मदद मिल सकती है? जिसको ट्रॉमा होती है, जिसको डिप्रेशन होता है या फिर जो भी मेंटल इलनेस होता है, उनमें सेल्फ लव और भी ज्यादा होता है. दैट इज द ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव डन इन माय कोचिंग एक्सपीरियंस. तो trauma is an opportunity for growth. It shows that you have overcome some challenges in life that normal person is not able to overcome. See, you're a special person. God gives the toughest battle to the toughest people. So that's why if you have overcome trauma or if you are in trauma, you need to feel lucky about yourself कि हाँ, मेरे में ये strength है, इसीलिए God मेरे को इस पोजीशन पे रखा है. तो I have to fight करके आगे आओ. You can do it. God वो प्रॉब्लम नहीं देता जिसकी सोल्यूशन आपके पास ना हो. And sometimes the problem is easy for some people, sometimes problem is difficult for some people. And जो जरूरी नहीं है कि you come out of that trauma. No, you can be in the trauma and still love yourself. You can be in depression
depression and still love yourself. But the thing is, you should not submit yourself to the trauma कि मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ, मेरे से नहीं होता, मैं वेस्ट हूँ. कोई भी वेस्ट नहीं होता. Everybody is talented in one thing or the other. And more than thinking that मैंने ऐसा किया इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है, more than thinking that मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं कैसे react करूँ. तो sometimes things are not in our control. So that's why things that are happening to us, or rather than things we make it happen, there is a difference. बड़ी बात है कि ये जो डिफरेंस है ये बड़ा महत्वपूर्ण सा अंतर है जिसको समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगला सवाल, क्योंकि कार्यक्रम के समय की सीमाएं बड़ी तेजी से बढ़ती हुई जा रही हैं, समय जरा सा बचा है, तो मैं चाहूंगा कम से कम 2-3 सवाल तो मैं और ले ही लूँ। तो एक सवाल और भी लेना चाहूंगा कि हम बिना शर्त प्रेम को किस तरह से विकसित कर सकते हैं। जो रिश्तों की बात करें और जो सामाजिक मान्यताओं की बात करें, इनसे बिल्कुल परे हो, ना कोई ना उम्र की सीमा हो, ना प्यार जन्म का हो बंधन वाली सी बात, वो किस तरह से कर सके, किस तरह से कल्टीवेट करें अनकंडीशनल लव को। सो अनकंडीशनल लव जैसे कृष्णा और राधा के बीच में हुआ था, इट इज एक्चुअली नॉट वेरी प्रैक्टिकल इन टुडेज सिनेरियो, बट transactional love is to be avoided, because in transactional love more like a business thing कि मैंने तेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए क्या किया, तुम्हारी वजह से मेरे लाइफ को कैसे पॉजिटिव चेंजेस आया, तुम्हारी वजह से मेरे को क्या कंट्रीब्यूशन दिया. तो seeing it with the perspective of benefit should not be there. किसी को कुछ, किसी के लिए कुछ करने का मन करे तो कर ले, उससे खुशी मिलती है, लेकिन बाद में ये नहीं पूछना चाहिए कि कंडीशन मत डालो कि मैंने ये किया तो तूने क्या किया. सो दैट इज नॉट लव. लव इज इन द बीइंग, लव इज बीइंग रियल. सो दैट्स व्हाई यू शुड नॉट मेक इट सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. एंड हाउ टू अचीव अनकंडीशनल लव इज, कभी कभी वन साइडेड लव भी अनकंडीशनल होता है, कभी कभी व्हाट वी सो वी डोंट गेट बैक. तो दैट इज फाइन. मुझे करने में खुशी हुई ना, तो इट इज मोर देन इनफ. बड़ी बात है कि मुझे करने में खुशी है। आप अपेक्षा के साथ ना जुड़े, आप प्रेम की जिस कहते हैं अनुभूति के साथ में जुड़े, वो संतुष्टि के साथ में जुड़े, वो संतोष सुकून के साथ में अगर जुड़ेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अभी जैसे कि अनका जी ने कहा कि वो राधा कृष्ण वाला जैसा पवित्र प्रेम की तो हम बहुत ज्यादा कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शनल भी हो चीजें, उससे भी थोड़ा सा बताया। ऐसा कोई सौदा भी नहीं है कि अभी आपने ये थोड़ा सा दिया और उसके बदले में इतना आपको मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा तो अनकंडीशनल होना होगा। आप प्रेम इसलिए करते हैं ताकि लोग आपसे, जो आप उनसे एक सुकून जो उनके अंदर ढूंढते हैं वो आपको मिल सके, ना कि इसलिए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपकी परवाह करें, इसलिए नहीं। आप इस बात को समझ के रखिए और जीवन में हमेशा ध्यान रखिए। अनका जी, अगला सवाल और मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा कि अगर हम लोग जो बात करते हैं चुनौतियों की, असफलताओं की, अगर इनका सामना करने के बाद जीवन के प्रति प्रेम को फिर से जागृत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उसके ऊपर भी रखिए। So once you have achieved something in life, once you have seen success, you need to extend the boundaries of your goals. So that sometimes what happens कि ठीक है, मैंने this was my dream, I achieved the dream. Then what? Raise the bar higher कि मुझे एक और करना है, एक और maybe change the field, change the sort of nature of your goals. So that way you can look into that with that perspective. Like. जी अच्छा, एक और बस मात्र 2 मिनट और बचे हैं, तो मैं चाहूंगा छोटे छोटे सवाल और कि एक कि हम आत्म प्रेम को अपनी प्राथमिकता कैसे बना सकते हैं, ना कि केवल साल में एक बार मनाने वाली भावना, जैसे कि आजकल होता है कि आज 14 अगस्त है, सॉरी 14 फरवरी है तो हमें मनाना चाहिए। Celebrate yourself. You are a beautiful creation of God, and you have a lot of capabilities and inner wisdom and inner strength. You have these many years of experience in your pocket. So the next few years, rather than, as I mentioned, looking back with regret should not happen. Look forward with reflection. There are no regrets in life. There are only lessons. So move forward with a positive way. Think positive. Positive things will happen. जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण सी बातें हो रही हैं। और अब हम लोग चलते चलते एक बात और ही हो जहाँ पर ले चलेंगे। जब हम लोग बात करते हैं प्रेम की, तो एक आंतरिक आनंद की जिसमें बात करते हैं, एक इनर जो माइंडफुलनेस की जो बात करते हैं, वो किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि इनर जॉय की बात करें इमोशनल वेलबींग के लिए, उसके ऊपर अपना जो मार्गदर्शन दीजिए। So what is mindfulness? Coming to mindfulness is you are living in the present and you are not concentrating on the past moment, and you are appreciating life's little moments. जैसे कि आज I am capable, I woke up at 6 a.m. today. Yes, that's a good sign. So I
I am able to eat today. So I have a healthy eating order, and I am able to do this. So those छोटी छोटी चीजें होती है ना, so that you have to acknowledge and that you have to celebrate कि मेरे से हो रहा है, and that gives you confidence and a fully satisfied life. And second exercise here is to be mindfully grateful to certain things that one sees in everyday life. Like I said, maintain a gratitude journal. List 3 points every day that you're grateful for. You're grateful for your family, you're grateful for your house you live in, you're grateful for the less pollution in your area. Jo bhi hai, you need to be grateful, and you need to see things with compassion in the sense, don't criticize yourself or don't limit your potential. Know that you can achieve anything in life, and God has given you limitless potential. So that way you have the capability to overcome any hurdle in life, be it in your relationships, be it in your professional life. So you will have that confidence that yes, मेरे से होगा, मेरे से हो जाएगा. चलिए कार्यक्रम बाकी सवाल जो हमारे एक दर्शक ने पूछा, पूजा विनायक इनका नाम है, ये जानना चाह रही हैं कि हाउ डू द फॉरगिव आवरसेल्फ एंड इन केस ऑफ द ब्रोकन रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल है जो कि इन दिनों बड़ा जो पेचीदगी के साथ वो उठकर आएगा। बहुत सारे जो पुराने जख्म हैं वो कुरेदे जाएंगे। अभी वैलेंटाइन डे है तो बहुत लोग याद किए जाएंगे, बहुत भुलाने की कोशिश की जाएंगी, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहिए? So basically, viewing a relationship as broken only is wrong. कभी कभी relationships don't work, कभी कभी relationships work, but there is no concept of right or wrong, no concept of success or failure in a relationship. उसका साथ मेरे को ठीक नहीं लगा तो मैं अपनी जिंदगी खुद के साथ जीऊंगी. So it is not a broken relationship to the first place. Second thing is, even if you consider that your relationship was broken, see with what you can replace it. See with what are the lessons you learned from your relationship. But don't give up on love, don't give up on hope. We need all these things. ठीक है, I'm not comfortable having a partner, I will live with myself. मैं खुद के अंदर there is a child, my inner child, I will grow that, I will nurture it. So I will spend more time with myself, I will love myself. So that is fine. But you want to jump into another relationship, that is also fine. बहुत सारे लोग single नहीं रह पाते, so that way is also fine. But you should always maintain a diary where you see, okay, today I fought with my partner, so मैंने ये सीखा, today I celebrated love with my partner, so this one. So that learning is important in life. बड़ी बात कही है। बशीर साहब का एक शेर और भी याद आ गया, बातें सुनकर फरमाते हैं कि इसीलिए तो यहाँ अब भी अजनबी हूं मैं, तमाम लोग फरिश्ते हैं, आदमी हूं मैं। तो कहीं न कहीं गलतियां कहीं हमारे अंदर भी हो सकती हैं और उन्हें सुधारने की कोशिशें भी हमें निरंतर करनी ही चाहिए। ये जो तमाम बातें हैं ये हमें जीवन के अंदर आनी ही चाहिए। अनघा जी, बहुत बहुत धन्यवाद उस कार्यक्रम जुड़े दर्शकों थी हमारे साथ जुड़ी हुई अनघा सोंडे जी, जिन्होंने प्रेम की बात करें, उसके सही व्याख्या की जो बात करें उसके ऊपर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। अनघा जी, आपने अपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमारे निवेदन को स्वीकार किया, इस मंच पे पधारी, हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप पुनः इस मंच पे पधारेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें जीवन को और सुलभ कहें और इस तरह संग्रही कहें और किस तरह से जीवन में औरों का काम आसान सा बना सकें, उस टिप्स और दें। बहुत-बहुत धन्यवाद है। Thank you, sir.